फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है अभी, क्योंकि मैं सुबह से मैंने जब भी पहला वीडियो डाला या फिर पहला क्लिप मैंने निकाला, वो मॉर्निंग में कुछ 3 बजे हम लोग घर से निकले थे। नहीं सॉरी 2 बजे घर से निकले थे और फिर उसके बाद में हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अभी मैं वापस से पैकिंग कर रहा हूँ अपना इंदौर जाने का। ये सिलसिला मेरा चलता रहने वाला है शायद से, या फिर मालूम नहीं क्योंकि मुझे वापस से ऑफिस से कुछ काम के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ रहा है, बट ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं लौट आऊँगा। तभी वहाँ पर जो मैंने होटल बुक किया है, उस होटल में जिम भी है। मैंने प्रीवियस जब भी मैं वहाँ पर गया था प्रीवियस मेरी मीटिंग थी, तभी मैं वहाँ पर गया था लास्ट ईयर, तभी भी मैंने उसी होटल में बुकिंग किया था और वहाँ पर जिम भी है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है जिम, लेकिन वर्कआउट हो सकता है। अपना वर्कआउट तो मिस नहीं होने वाला है, लेकिन जो अभी का जो जर्नी होने वाला है मेरा, तो वो जर्नी का मैं एक छोटा-सा वीडियो आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट पैकिंग चल रही है मेरी, मैंने पैकिंग कर ली है। ज़्यादा 4 दिनों के लिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। कुछ शॉर्ट लिया है घर पे पहनने के लिए, रूम पे पहनने के लिए, और ये जिम के लिए एक ही ट्राउज़र लिया है मैंने, और ऑफ़िस में पहनने के लिए एक टी-शर्ट है और दूसरी टी-शर्ट है और तीसरी टी-शर्ट है। ये 3 टी-शर्ट मैं ऑफ़िस में पहनने के लिए, और ये भी मैं ऑफ़िस में पहन सकता हूँ। ये एक्चुअली बॉक्सी टी-शर्ट है, ये मैं एक्चुअली पहनता नहीं हूँ, तो फिर भी देखूँगा। अगर रात का ही काम है तो इतना कुछ कोई देखने वाला तो होगा नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन मैंने रखा हुआ है। अभी ये कपड़ों का पैकिंग तो मैंने कर लिया है, और फिर बाकी जो कॉस्मेटिक्स जो लगेंगे वो मैं ले लेता हूँ। वैसे होटल में तो मिल ही जाता है अपने को छोटा-छोटा, आपने भी देखा रहेगा कि वो छोटे-छोटे पैकेट्स मिलते हैं, शैम्पू का मिलता है और फिर टूथब्रश, शेविंग किट, वो सारी चीज़ें हैं। और कॉर्पोरेट का डील है तो फिर मुझे 5 स्टार होटल ही मिला हुआ है। मैं जैसे ही पहुँचूँगा तो होटल का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा। ओके गाइस, अभी गाड़ी मेरा आ चुका है और मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। मूविंग फॉरवर्ड टू चेक इन। अभी अपना हो चुका है चेक इन, और अभी हम आगे की तरफ अपना अभी मतलब नंबर है, गेट नंबर 6 या 7 है, बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ये नया एयरपोर्ट है अभी इसका, पुणे का, तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। पहले से तो काफ़ी बेहतर है। मतलब पहले जो आपने देखा होगा कि बहुत पुराना सा एयरपोर्ट था वो, बट अभी का जो एयरपोर्ट है वो कंपेयर बाकी के जो एयरपोर्ट्स है, जैसे बैंगलोर का है या फिर दिल्ली का है, बैंगलोर दिल्ली से कंपेयर तो नहीं कर सकते एस्थेटिक लेवल पे, बट अभी फिर भी जो इंटीरियर्स है वो काफ़ी बेसिस पे सिमिलर हो चुके हैं। अभी मेरी फ़्लाइट है 5 o'clock की, लेकिन अभी बज रहे हैं 3:30। देखते हैं बाकी, तब तक कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर कर लेंगे। कुछ इस तरीके का अभी यहाँ से हम लोगों ने चेक इन किया, और ये गेट नंबर 7 के इधर शॉप्स भी हैं अंदर छोटे-छोटे। गणेश भीड़, भूख तो लगी है मुझे, पर अभी नहीं खाऊंगा मैं कुछ भी। गेट नंबर 5 है यहाँ पर। चाय पॉइंट में कुछ खा लेते हैं, बहुत महंगा हो गया है। चेक करते हैं। 200 रुपीज़ की चाय है, चाय। लीव इट। चलते हैं अपन बोर्डिंग की तरफ।
सो गाइस अपनी फ़्लाइट हो गई है लेट और जो टाइमिंग था डिपार्चर का वो था 4:40 का और अभी एक मिनट में दिखा रहा हूँ। बट जो टाइमिंग था उसका 4:45 का बोर्डिंग टाइम था। अब बोर्डिंग टाइम हो चुका है 7:45। सो 2 घंटा लेट है फ़्लाइट। गाइस अब तो हो चुका है भयंकर लेट। फ़्लाइट का टाइमिंग हो चुका है अभी जस्ट एक मैसेज आया है मुझे इंडिगो की तरफ से विच इज़ टेलिंग कि अभी फ़्लाइट और लेट होगी, गोवा में कुछ दिक्कत आई है उसकी वजह से। सो फ़्लाइट होगी ऑलमोस्ट 8:40 को। पहले मुझे पहला मैसेज आया कि 8:20 को होगी, तो अब होगी 8:40 को। सो अभी देखते हैं, वो धीरे 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 करके टाइमिंग इंक्रीज़ हुए जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है अभी, क्योंकि मैं सुबह से मैंने जब भी पहला वीडियो डाला या फिर पहला क्लिप मैंने निकाला वो मॉर्निंग में कुछ 3 बजे हम लोग घर से निकले थे, नहीं सॉरी 2 बजे घर से निकले थे और फिर उसके बाद में 3 बजे तक मुझे यहाँ पर पहुँचना था, चेक इन प्रोसेस और वो सारा सब चीज़ें करने के लिए। फिर उसके बाद अभी अनाउंसमेंट किसी और फ्लाइट की है, मेरे फ्लाइट की नहीं है। सो अभी उन्होंने नाश्ता तो हमको दे दिया है, कुछ इडली दिया है और चटनी दिया है कुछ देर पहले, और अभी वेटिंग एरिया में ही हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इंदौर वाले हैं, बेचारे कब से बैठे हुए हैं। सो देखते हैं अभी कि कब तक अपना फ़्लाइट उड़ान भरता है और हम लोग चलते हैं इंदौर। सो फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स बोर्डिंग। इट्स आई थिंक 8 कितने बजे, 8:40 और 1 घंटा। सो अप्रॉक्सीमेटली 9:40 10 o'clock विल बी लैंडिंग। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं फ़्लाइट के अंदर और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। इतने देर वेट करने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद अब जाके हम लोग बैठे हैं। तो विंडो सीट मैंने बुक कर रखी थी, तो विंडो सीट अपने को मिल चुकी है। सो अभी बाजू वाली सीट अपनी खाली है, यहाँ कोई आया नहीं है। देखते हैं, अभी भी लोग बैठ रहे हैं। सो गाइस फाइनली रीच्ड इंदौर। इंदौर के एयरपोर्ट पर हूँ मैं अभी, बैगेज लेने के लिए खड़ा हूँ। जैसे अपना बैगेज यहाँ से आता है तो वहाँ से हम लोग बैगेज कलेक्ट करके चलते हैं। और कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आपको होटल पहुँच के बताता हूँ हाउ वाज। सो मैं फाइनली होटल में पहुँच गया हूँ। ये मेरा रूम है। तो आपको मैं एक्सपीरियंस बताने वाला था, राइट। सो इंडिगो ये जो फ्लाइट है इसमें लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ट्रैवलिंग इनटू इंडिगो ओनली, और बाकी सारे इसमें बाकी सारे फ्लाइट्स में एयर इंडिया में इतना कम लोग क्यों ट्रैवल करता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ इनसाइड द फ्लाइट, नॉट आउटसाइड द फ्लाइट। ओके, अभी यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए मुझे, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए कि मुझे ऐसा लग रहा था यार, मैं मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। एक तो सबसे पहले टाइमिंग डिले हो गया, वो डिले होते ही गया, जैसे कि मतलब स्टार्टिंग मेरा, मैं निकला हुआ था सुबह 2 बजे से घर से, फिर उसके बाद में मैं पहुँचा 3 बजे। पहुँचने के बाद मैंने चेक इन वगैरह सब कुछ करने के बाद इट टुक अराउंड 35 टू 40 मिनट्स, 3:45 तक मैं ऑलमोस्ट जो गेट था वहाँ पर बैठ चुका था मैं। और फिर उसके बाद मुझे 5 o'clock के आसपास मैसेज आता है कि द फ्लाइट इज़ गेटिंग डिलेड
ड्यू टू सम वेदर रीजंस। अंडरस्टूड। ओके, सो सम 7:45 का उन्होंने टाइम दिया। समझ गया, ठीक है। 7 o'clock को वापस से एक मैसेज आता है कि द फ्लाइट इज गेटिंग डिलेड, सो वी आर अरेंजिंग ब्रेकफास्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने बोला ठीक है यार, चलो ब्रेकफास्ट भी खा लेते हैं। तो कुछ 8 o'clock का टाइमिंग आया। फिर उसके बाद में 8 o'clock तक तो मैं सरवाइव कर गया, ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, 8 o'clock तक हो जाएगा। पेशेंस लेवल रखा हुआ था मैंने। बट उसके बाद में वापस से फिर से एक मैसेज आता है कि द फ्लाइट विल बी कमिंग एट 8:45। एक्सपेक्टेड, वो भी एक्सपेक्टेड बताया था कि एक्सपेक्टेड विल बी एट 8:45। अभी ये सुन के फिर मेरा पेशेंस लेवल और खराब होने लग गया कि यार नहीं, अब नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज हो रहा था कि बैगेज काउंटर पर इतना भीड़ था, ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो जहां पर आप बैगेज रखते हो ना, कि बैगेज आप, मैं फ्लाइट में नहीं कैरी करूंगा, आप अलग से मुझे फ्लाइट में डाल के दे दो। तो वहां पर भी इतना भीड़, और उनके पास पॉज रोल नहीं है। पॉज रोल मतलब वो जब ईडीसी के अंदर जब ये आप कार्ड डालते हो तो फिर उसका जो प्रिंट आउट का पेपर आता है, वो पॉज रोल, वो रोल नहीं था। और उनके पास एक ही ईडीसी मशीन था। वो एक ईडीसी मशीन 10 काउंटर्स पे चला रहे थे, ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, क्योंकि बाकी की ईडीसी काम ही नहीं कर रहे थे। पता नहीं, शायद रेंज नहीं था, एक्स वाई जेड, जो भी रीजन है। बट यार दीज थिंग्स आर वेरी इनकन्वीनियंट टू द कस्टमर यार, वेरी इनकन्वीनियंट। मतलब क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस लेने के लिए आता है इंडिगो का, बट आउटसाइड द इंडिगो, इंडिगो का जो ऑपरेशन है ना, वो बहुत ही बकवास है, बहुत ही बकवास है। उन लोगों को कस्टमर का कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक कस्टमर तो लिटरली लड़ने लग गई थी वहां पर, और पता नहीं उसका इश्यू क्या था, लेकिन ऐसा ही कुछ तो इशू होगा। उसका फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, और उसके बावजूद उसका चेक इन नहीं हो पा रहा था, कुछ कुछ बहुत चिल्लाई जा रही थी वो। बट ये सारे कंसर्न्स थे। फिर उसके बाद जब प्रीवियस चीज़ मैंने आपको बताई कि फ़्लाइट डिले हो गई, फिर फ़्लाइट डिले होने के बाद इन्होंने हमको ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट देने के बाद वापस से फिर उन्होंने मैसेज किया कि फ़्लाइट और डिले हो रहा है करके। तो फ़्लाइट डिले हो रहा है ये सुन के फिर वापस से और सब बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए। शायद से, मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोगों ने कैंसिल भी कर दी फ्लाइट, क्योंकि मैं जब भी फ्लाइट के अंदर बैठा तो मेरी बाजू वाली सीट और मेरे पीछे वाले 3 सीट और खाली थे। और जब मैं देखा जहां पर मैं बैठा हुआ था वहां पर काफी भीड़ थी। बट जब भी बोर्डिंग जब भी बोर्डिंग का टाइम आया, तो बोर्डिंग के टाइम पे लोग कम दिखने लग गए थे। मुझे लग रहा है कि शायद से कुछ लोग चले गए। और इतना थकावट वाला ट्रैवल था ये। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस से चला जाता तो मुझे ज्यादा बेटर होता। लेकिन जिस वक्त से आप फ्लाइट में एंटर करते हो ना, वो जो वाइब है, वो वाइब यार, वो वाइब के लिए एक्चुअली जितने भी लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। मुझे वो किसी भी फ्लाइट में, किसी भी एयर इंडिया के फ्लाइट में अभी तक वैसा एक्सपीरियंस मिला नहीं है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मतलब आप जैसे ही जाओगे तो आपको वेलकम किया जाएगा बहुत अच्छे अच्छे एयर होस्टेस थ्रू। और फिर आप जब भी बैठते हो तो आपको इमिडिएटली पानी ला के दिया जाता है। रूम, सॉरी, फ्लाइट एकदम चिल्ड रहता है। और इमीडिएट बेसिस पे उन्होंने फ्लाइट निकाला। फिर फ्लाइट का जो टेक ऑफ था, पायलट वाज एक्सेलेंट यार। मतलब पता ही नहीं चला कि वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गया। अदरवाइज मैं एक बार एक एयर इंडिया में बैठा हुआ था, माय गॉड, मेरी वाइफ डर गई थी। वो फ्लाइट ऐसे जाके ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे चल रही थी। सो वो डर गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। सो ऐसा एक्सपीरियंस था। और इवन मेरा आते टाइम भी एयर इंडिया के फ्लाइट में कई बार ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बट इंडिगो का जो पायलट है वो क्लास है यार। उसने इतना, मेरे ख्याल से उसने ऊपर जब भी पहुंचाया, मतलब वो फ्लाइट जब भी टेक ऑफ किया तभी भगाया है उसने, क्योंकि हमने टेक ऑफ किया एग्जैक्टली 9:20 को, और हम लोग पहुंच गए 10 o'clock को।
ये एक्चुअली डिस्टेंस है फ्लाइट से भी 1 घंटे का, बट उसने 40 मिनट्स में पहुँचा दिया हमको। सो उसने दौड़ाया तो है ऊपर कहीं तो वो पता नहीं चलता है ऊपर इतना, क्योंकि आप क्लाउड्स भी देखते रहते हो तो वो क्लाउड्स भी ऐसे धीरे 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 मूव होते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चला वो कि कब हम लोग मतलब मैं जस्ट खा रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था मुझे कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो ब्रेकफास्ट करते करते उन्होंने बोल भी दिया कि वी आर अबाउट टू लैंड, प्लीज fasten up your seat belts. So it was a pleasant experience inside the flight, but it was a third class experience outside the flight. Yeah. So whenever यू गो, और मेरे ख्याल से लोग जो जाते हैं वो ये इनसाइड द फ्लाइट का एक्सपीरियंस जो है वो उनको अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज प्लेजेंट सरप्राइज, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और इसी के वजह से इंडिगो के लिए ज़्यादा कस्टमर्स है। सो गाइस अभी तो मैं पहुंचा हूँ, अभी मैं नहाऊंगा वगैरह सब कुछ, फिर बाद में फिर शाम को मुझे ऑफिस जाना है, देन आई विल गो टू ऑफिस। सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तभी के टाइम पे भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, वो भी मैं डालता हूँ, और वो भी आप लोग देख लेना। और गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सिर्फ देखें मत यार, सिर्फ देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है मेरे पास सब्सक्राइबर है गिन चुन के 54 सब्सक्राइबर्स हुए अभी तक, और 54 सब्सक्राइबर्स में से मैं देखता हूं कि मुझे व्यूज 100-200 व्यूज आ रहे हैं, या फिर मैं जब भी रील्स डालता हूँ वो रील्स में मुझे 1,500 व्यूज आते हैं। यार ये जो 1,500 लोग जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ले यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, पैसा थोड़ी जा रहा है यार, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार। चलो बाय 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 गाइस।